चलिए आप लोग बातें कीजिए, मैं चेंज करके आता हूँ। एक सेकेंड, आप लोग कहाँ? बात करने के लिए। किस बारे में? तेरी अवार्ड सेरेमनी के बारे में। तूने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि लोगों ने दिल खोल के तालियां बजाई। बड़े पापा, इन लोगों से कहिए प्लीज मुझे शांति से चेंज करने दो। गोलू, वो बेचारा कपड़े बदलने जा रहा है, उसे जाने दो। बाद में जो बात करनी है कर लेना। और वैसे भी तुम जितने आलसी हो ना, हमारे अन्नू को अपने जैसा मत बनाओ। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोनों नौकरी करते तो हैं। हाँ, और 7-8 दिन महीने में छुट्टी भी करते हैं। हम भैया से तो अच्छे हैं, ये तो काम भी नहीं करते। ए होशियार चंद, 35 साल दिन रात काम किया है, अब घर बैठे हैं तो तुझे चुभरन। आप घर नहीं बैठे, घर बैठ के गाते हैं और आपके गाने चुभते हैं हमारे कानों को। वाह, जैसे आपने तो संगीत में डिग्री ले रखी है। वाह। उसे जो काम करना है ना वो उसे आता है। सुबह शाम का खाना तुम्हारे ये सारे गामा पा आकर नहीं बनाएंगे। कहाँ जा रहा है? अपने कमरे में। हम भी चलेंगे, कुछ जरूरी बात करनी है। आपकी ये जरूरी बात ना कितनी फिजूल होगी ये मुझे पता है। बोलो क्या कर रहे हो? बेचारा थक गया है, जाने दो ना, इसे आराम करने दो। अरे थके हुए तो हम भी है ना, मेहनत सिर्फ इसने नहीं हमने भी की है। आलू पूरी खाने में क्या मेहनत की है तुमने गोलू? वाह गोली दीदी वाह, हमारा आलू पूरी खाना आपको दिखा, लेकिन सबको बस में बिठाना, वहां पे सही सलामत पहुंचाना, जोर जोर से तालियां बजाना, बस में वापस बिठा के यहाँ लाना, ये सब नहीं दिखा। हाँ तो, और सबने कुछ ना कुछ किया है, और करने के बाद अगर सुनाने वाले हो तो अगली बार से मत करना कुछ। एक गोली कहा रहने देना। दिव्या एक काम करो, वो बिमला चाची जो मिठाई लेकर आई थी वो लेकर आओ तो। जी भाभी, अभी लेकर आई। और अन्नू मिठाई खाकर फिर जाना बेटा। एक हल्दी वाला दूध पी ले। हम पहले मिठाई खाएंगे और फिर मीठी बातें करेंगे। आप नहीं, आप रखिए। लाओ लाओ हमको दो। जब देखो मिठाई मिठाई मिठाई। इस मिठाई से समझ गए होगे, जितना प्यार घर वाले तुम्हें करते हैं उतना ही प्यार पूरे मोहल्ले वाले करते हैं। ये लो खाओ। और हम मिठाई से प्यार करते हैं। तू पूरा खा। एला हम भी खाएंगे। गोली बुआ, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। गोलू चाचा और उनकी टीम से कहिएगा ना कि मुझे आके परेशान ना करे। अरे अनु, जैसे होनी को कोई नहीं टाल सकता, गोलू को भी कोई नहीं रोक सकता। तू भाई झेल ले। हाँ झेल लेना थोड़ा। यार आप लोग क्या चाहते हो? अब चाय पे चर्चा। चल चाय मैं बना कर लाऊंगी और चर्चा हम सब करेंगे। ओके, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्यों इरिटेट कर रहे हो आप लोग? वाह, अब लोग हमारी चर्चा से इरिटेट होते हैं। अरे भाई, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर जो बन गए हैं ना। एक सेकंड, फोन आ रहा है, इंस्टीट्यूट से होगा। किसका है? फ्रेंड का है। फ्रेंड? भैया, अरे भैया भैया, फ्रेंड का होता तो तू इतना ना सोचता। सॉरी, आप जिस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वो व्यक्ति इस वक्त पहुंच क्षेत्र से बाहर। पहुंच क्षेत्र से बाहर ही होगा ना, इतनी बड़ी गोल दीवार जो मेरे सामने खड़ी है। किसका है? ओ भाई साहब, फ्रेंडशिप हो गई। हाँ कर ले, अपनी फ्रेंड से बात कर ले आराम से। अब इस वक्त कॉल किया तो शायद कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा, या फिर गलती से डायल किया होगा। उठाना। पहले आप सब जाइए। क्यों? हमें भी तो जानना है कि गुनगुन ने अभी क्यों फोन किया। उसके घर में सब ठीक है ना? हाँ, उठा ना अन्नू, फोन कट जाएगा। उठा। कट गया। शोर। अब आप सब जाइए। जी जी। उठा।
एक ही शर्त पे उठाऊंगा, आप सब लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा और इसके बाद इस बारे में फालतू बातें नहीं होंगी। सांस भी नहीं लेंगे। उठा उठा उठा। हेलो। हेलो, अर्जेंट काम है इसलिए फोन किया। बोलो क्या हुआ? तुम आकृति को जानते हो ना? हाँ, वो मेरी जूनियर है। वो मेरी बुआ की बेटी है। तुमने ये बताने के लिए कॉल किया है? लिसन, आज झगड़ा करने का ना ही मेरे पास कोई टाइम है, ना ही मेरा कोई मूड है, इसलिए सीधे पॉइंट पे आती हूँ। मेरी बुआ ने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया है। मैंने बहुत कोशिश की पर वो दरवाजा नहीं खोल रही है। मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं दरवाजा कैसे खोल सकता हूँ? मैं चाबी वाला नहीं हूँ। पर फैमिली वाले तो हो ना, तुम्हें पता है ना जब कोई फैमिली मेंबर अपने आप को रूम में लॉक कर देता है तो कैसा फील होता है। लिसन, मेरी बुआ रो रही है, ऑल थैंक्स टू योर जूनियर। हाँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हेल्प। तुम जाके उससे बात करो। एक मिनट, तुम हेल्प मांग रही हो या ऑर्डर कर रही हो? तुम्हें जो समझना है समझो, पर तुम जाके उससे बात करो प्लीज। क्या बात करूं? उसे समझाओ कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी बुआ की कोई गलती नहीं है। वो आकृति को नहीं, आकृति के पापा को छोड़कर गई थी। इनफैक्ट बुआ ने बहुत कोशिश भी की आकृति की कस्टडी लेने की, पर आकृति के पापा ने झूठी कहानियां बनाई और आकृति को बहुत दूर कर दिया बुआ से। तो ये सब बातें तो तुम भी बता सकती हो ना उसे। कैसे बताऊं? वो ना ही हमसे बात करती है, ना ही हम पे ट्रस्ट करती है। वो उसे सब झूठ ही लगेगा। हेलो, चुप क्यों हो गए? सारे तमीज और वैल्यूज के लेक्चर सिर्फ मेरे लिए है? अपनी जूनियर को कुछ नहीं सिखाओगे? क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? गुनगुन चाहती है कि मैं आकृति से बात करूं गरिमा जी के बारे में। हाँ तो चला जाना। प्रॉब्लम में अपने ही अपनों के काम आते हैं। पॉइंट। सुनो, तुम्हें तमीज सिखाना एक बात है और किसी माँ और बेटी के बीच बात करना अलग बात होती है, और ये उनका पर्सनल मैटर है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बीच में बोलना चाहिए। ओ रियली? जब आकृति तुमसे बात कर रही थी तब तो तुमने ऐसा नहीं कहा कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसमें मैं बीच में नहीं बोलूंगा। इनफैक्ट तुमने तो उसको ये कहा कि इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो अब जाओ, करो बात उससे। चुप क्यों है? जो वो पूछ रही है उसका जवाब दे। तो क्या डिसाइड किया है? किस बारे में? शादी की शेरवानी के बारे में। ऑब्वियसली आकृति के बारे में। तुम कल उससे बात करोगे कि मैं ये समझ लूं कि तुम अकड़ू और खड़ूस के साथ साथ इनसेंसिटिव भी हो। सुनो, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तुम बात नहीं करोगे? मैंने ऐसा कहा कि मैं नहीं करूंगा? मतलब करोगे? करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, एक माँ और बेटी के लिए करूंगा। फाइन। आकृति क्या कहती है ये बताना। बाय। एक मिनट, जल्दी बोलो। तुमने बताया नहीं कि तुम मेरी सिंगिंग की इतनी बड़ी फैन हो। What? मैं तुम्हारे सिंगिंग की फैन? वो जो ट्रॉफी मिली है आज तुम्हें, वो किसी ने सर पे मारी है क्या? अच्छा, तो फिर इतनी देर तक तालियां क्यों बजा रही थी तुम? खुशी में। कैसी खुशी? कि फाइनली तुम्हारी परफॉर्मेंस खत्म हुई और मेरे कानों को आराम मिला। तो एक काम करो, ये कॉन्वर्सेशन भी खत्म करो और मेरे कानों को भी आराम दो। फाइन, कल आकृति से बात कर लेना। सुनो, तुम्हें ऑर्डर और रिक्वेस्ट के बीच का फर्क नहीं पता क्या? अच्छी तरह से पता है। तो ऑर्डर मत दो, तुम मेरी बॉस नहीं हो। मैं तुम्हारी बॉस हो भी नहीं सकती क्योंकि मैं मर जाऊंगी, और तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय को कभी नहीं रखूंगी। मेरे जैसा एम्प्लॉय? तुम कोई भी एम्प्लॉय नहीं रख सकती। बॉस बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। बीए में फेल होने वाले कभी बॉस नहीं बन सकते। क्या बोल रहे हैं? तुम्हें पता नहीं है क्या कितने सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स बिलियनर्स है?
वैसे ज्यादा sarcastic होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार फेल हुई हूँ, अगली बार फर्स्ट आऊंगी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम फर्स्ट आओ, और तुम जानती भी हो क्यों। वैसे ये जो तुम कब से मिलियनेयर कर रही हो ना, ये सारे ड्रॉप आउट्स हैं, फेलियर्स नहीं, तुम्हारी तरह। डेजावू। ये क्या होता है? जो हो रहा है पर लगता है पहले हो चुका है, उसे कहते हैं डेजावू। वही जो अभी अभी हुआ, जो पहले बहुत बार हो चुका है। क्या? झगड़ा। वही अनु, वही गुनगुन, वही झगड़ा, वही फोन और वही हम। पता था मुझे, बात चाहे कहीं से भी शुरू हो, खत्म सिर्फ झगड़े पे होगी। बदतमीज कहेगा, जब देखो उससे लड़ता रहता है। आप सबको सब कुछ पता ही था, तो मेरी बातें यहाँ खड़े रह के क्यों सुन रहे थे गुरुदेव? ताकि हम जान पाए कि गुनगुन ने तुम्हें कॉल क्यों की है। जान लिया? सुन लिया सब कुछ? अब जाइए। पहले ये बता कि जो गुनगुन ने कहा है वो तू करेगा कि नहीं? सोचूंगा। सोचूंगा? अरे इसमें क्या सोचना है? अपने ससुराल वालों की हेल्प करना तो तेरा फर्ज बनता है ना। आकृति तेरी साली है। भाभी। और अगर भगवान ने चाहा तो तेरी शादी में तेरी यही साली तेरे जूते चुरा कर कहेगी, जीजू 11,000 रुपए दो ना। और वही साली ना, तुझे पता क्या कहेगी? बस, क्या कब से ये साली साली लगा रखा है? प्लीज स्टॉप इट। ओके स्टॉप इट। जीजू। आकृति कहाँ? अरे अनु, कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।